Welcome to my channel. Today's topic is routes of drug administration. That means how medicine reach your body. बॉडी में मेडिसिन कैसे पहुंचती है. बॉडी में मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट रूट्स यूज़ होते हैं. वही हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है. ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, ड्रग कितनी तेज़ी से इसकी एफिकेसी क्या है, पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, वो सीरियस है या फिर नॉर्मल थोड़ी सी प्रॉब्लम है. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मच ड्रग रीचेज द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में मेन टाइप्स ऑफ रूट. फर्स्ट इज़ एटर्नल, सेकेंड इज़ पेरेंटल, थर्ड इज़ इनहेलेशन, फोर्थ इज़ टॉपिकल और अदर. In eternal, drug passing through the GI tract. In parenteral, we see drug injected directly through IM route, intramuscular route and subcutaneous route. In inhalation, लंग्स के थ्रू पास होती है और ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं ओरल और नेजल से. नेक्स्ट रूट इज़ टॉपिकल और अदर. इसमें ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ड्रग को अप्लाई किया जाता है. ओरल रूट में हम मेडिसिन को सॉलो करते हैं. इन एडवांटेजेस वी विल सी ड्रग को खुद से खा सकते हैं. ये सेफ़ है और कन्वीनियंट है. इसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. ओवरडोज अगर हो भी जाता है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल से उसको मैनेज कर सकते हैं. इसमें जो अवेलेबल होते हैं और डोजेस फॉर्म वो टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड होता है. डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है. स्टमक एसिड डिसीज़ होते हैं, वो कुछ ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है. वो ड्रग फर्स्ट स्पास मेटाबॉलिज्म से होकर जब जाता है तो उसकी एफिकेसी भी कम हो जाती है. इसका जो ये पाथवे होता है ओरल का, वो कॉम्प्लेक्स होता है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होती है वो ड्रग की एफिकेसी को रिड्यूस करती है. स्पेशल ओरल प्रिपरेशंस आर एंट्री कोटेड और एक्सटेंडेड रिलीज. एंट्री कोटेड मेडिसिन जो होती हैं वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ होती हैं. ये ड्रग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक के एसिड से. और इसमें ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्टमक को इरिटेट करती हैं, जैसे एस्पिरिन एंड ओमेप्राजोल. एंड ऑफ कोर्स इसमें एक स्पेशल कोटिंग होती है जो कि ड्रग को स्टमक में डिजॉल्व नहीं होने देती, इंटेस्टाइन में ही डिजॉल्व होते हैं. ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बॉडी में एक बार इंट्रोड्यूस करने पे स्लोली रिलीज़ करती हैं. तो मतलब ऐसी मेडिसिन इसमें आती हैं जिनको हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब या हर 6 घंटे पे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये एक बार मेडिसिन अगर हमने आज ले ली तो इसको हमें फिर कल शाम को लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज़ होती है और इसलिए पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करती है. सबलिंगुअल में वो मेडिसिन आती हैं जो अंडर द टंग रखते हैं. उसमें स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, तो ड्रग कैपिलरीज में डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाता है. इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होता है. ये स्टमक के एसिड को ऑफकोर्स अवॉइड कर देता है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी ये ड्रग निकल जाती है और इसकी एफिकेसी भी इंप्रूव हो जाती है. इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर चेस्ट पेन. और बकल रूट, इसमें जो मेडिसिन होती है वो चीक और गम के बीच में रखी जाती है. इसका बेनिफिट सबलिंगुअल की तरह होता है. ये भी सबलिंगुअल की तरह होता है. इसमें ड्रग को प्लेस करते हैं अगेंस्ट द चीक. ये स्लोली ब्लड में डिजॉल्व होता है और ये जीआई ट्रैक को कम्प्लीटली अवॉइड करता है, मतलब ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है. पेरेंटल रूट में हमारे इंजेक्शंस आते हैं. इसमें ड्रग को डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंटायरली बाईपास करती है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है. ये उस केस में दिया जाता है जब ओरल रूट पॉसिबल ना हो या फिर अफेक्टिव ना हो. पेरेंटल रूट में भी 3 टाइप्स होते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस. इंट्रावेनस में ये मेडिसिन वेन्स में इंजेक्ट की जाती है. ये फास्टेस्ट होता है, सबसे इमीडिएट इफेक्ट देता है और इसको हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं. मस्कुलर में ये मसल्स में इंजेक्ट की जाती है मेडिसिन. इसकी स्पीड मॉडरेट होती है. नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस. इसमें इंजेक्ट होती है अंडर द स्किन. इसको रिलीज़ होता है और इंसुलिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. नाउ इनहेलेशन में भी 2 रूट्स होते हैं, ओरल इनहेलेशन एंड नेजल इनहेलेशन. ओरल को हम माउथ से इंजेक्ट करते हैं और वो लंग्स में पहुंचता है डायरेक्टली. फ्यू ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही इंजेक्ट कर सकते हैं. इस कन्वीनियंट, इसमें हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. इसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन डीकंजेस्टेंट. अदर इंपॉर्टेंट रूट्स आर टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल एंड इंट्राथिकल. कि अप्लाई टू द स्किन फॉर लोकल इफेक्ट. ये हम अप्लाई करते हैं अपनी टॉपिकल स्किन पे, हैंड पे अगर कुछ कट है या कुछ भी इरिटेशन है और यानी रैशेस, तो इसके लिए हम टॉपिकली इस मेडिसिन को अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोट्रिमाजोल क्रीम और फंगल स्किन इन्फेक्शंस में अगर हम कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो हम टॉपिकली बस अप्लाई कर रहे हैं. रेक्टल रूट यूज़ करते हैं जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और उसको वोमिटिंग हो रही हो, तो सपोजिटरी के फॉर्म में मेडिसिन इंसर्ट करके पर्सन लीवर को बाईपास करती है. नोटिस ट्रांसडर्मल पैच. इसमें कुछ पैचेस होते हैं, समटाइम्स निकोटीन पैच वी यूज़. एक पैच की तरह होता है और इसको स्किन पे ही लगाते हैं, वहीं से मेडिसिन धीरे धीरे रिलीज़ होती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इंट्राथीकल इंजेक्शंस को स्पाइनल कैनाल में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इस रूट से मेडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास कर देती है और CSF तक पहुंचती है. मेडिसिन यूज़ करते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया. ना हियर सम रूट्स आर गिवन, ऐसे वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं. उनकी स्पीड क्या होती है और उसके सम एग्जांपल्स आर गिवन इन द स्लाइड.